दूर हो जाओ ऐसे लोगों से जो है तो तुम्हारे अपने, लेकिन दुश्मन से कम नहीं। तुम जिंदगी की लड़ाई उससे तो जीत सकते हो, उस दुश्मन से जीत सकते हो जिसको तुम जानते हो कि ये तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन उससे कैसे जीतोगे जो तुम्हारे सामने तुम्हारा अपना है और पीठ पीछे दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन है। अक्सर लोगों की जिंदगी में नाकामयाब वो इसलिए नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं। अक्सर बहुत से लोग कामयाब हो सकते हैं, उनके अंदर काबिलियत भी है, लेकिन ऐसे लोग उनके जीवन में हैं, परिवार में भी हो सकते हैं, आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, दोस्त बनकर भी होते होंगे, जो उनकी हर कामयाबी के बीच में ऐसी अड़चनें पैदा करते हैं, ऐसी रुकावटें पैदा करते हैं, ऐसे हालात पैदा कर देते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि वो काबिलियत रखने के बावजूद भी कामयाबी के लिए संघर्ष नहीं कर पाते, कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते। आपने सुना होगा, बहुत से लोग एक बात को जरूर दोहराते हैं कि मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका, और वो किसी न किसी इंसान को जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये अपनी कमियां छुपाने के लिए बात करते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों पर ये इल्जाम देते होंगे, हो सकता है, लेकिन सभी नहीं। सभी लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम दे, ये सही नहीं है। सच्चाई ये भी है जिसे हमें समझना भी है और स्वीकार भी करना है कि कहीं ना कहीं कामयाबी में जो सबसे बड़ी अड़चनें पैदा करते हैं वो होते हैं वही लोग जिनको आप अपना समझते हैं, जिनके लिए आप अपनी जान कुर्बान करते हैं, जिनके लिए रात दिन आप मेहनत करते हैं, और जिनकी जिंदगी की खुशहाली के लिए ही आप कामयाबी का रास्ता चुनते हैं, लेकिन वही सबसे पहले आपकी रुकावट बनते हैं। वही सबसे पहले आपके सामने खड़े होकर आपको गिराने की कोशिश करते हैं। वही सबसे पहले आगे आकर तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, ये बोलकर तुम्हें इतना कमजोर बना देते हैं कि तुम चाहते हुए भी नहीं कर पाते। कौन नहीं चाहता इस जिंदगी में एक कामयाब जिंदगी? कौन नहीं चाहता कि लोग उससे प्यार न करें? कौन नहीं चाहता कि उसका परिवार खुशहाल न हो? हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी कुछ ऐसी वो जिंदगी में कर जाए कि उसकी जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी उसे याद किया जाए, उसे प्यार दिया जाए, उसे सम्मान दिया जाए। दूसरों के लिए नहीं, कम से कम अपनों के लिए तो कुछ वो ऐसा कर जाए कि उसके अपने हमेशा हमेशा के लिए उसे याद कर दे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो कामयाबी के लिए चुनेगा कोई रास्ता, जैसे ही वो कोई जिंदगी का मकसद बनाएगा, जैसे ही वो अपनी तैयारी करना शुरू करेगा, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले वही आएगा जिसके लिए वो मरता है, मिटता है, और वही सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा, सबसे बड़ी रुकावट बनेगा, और ऐसे ऐसे इम्तिहान लेगा। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है। हमें यहां समझना है कि हमें पहचान कैसे करनी है उन लोगों की जो तुम्हारे अपने हैं लेकिन दुश्मन भी हैं। अब दुश्मन से तो तुम लड़ सकते हो, अपने से कैसे लड़ोगे? अपने से जीतना है तुम्हें कैसे, तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा और मेरे साथ रहिएगा आखिर तक। आपकी हमारी जिंदगी में जब ऐसा मोड़ आता है कि किसी भी फैसले आपने जो फैसला लिया उस फैसले में अगर सबसे पहला और कड़ा विरोध आपके अपने ही कर रहे हैं, तो आपको उनके विरोध में नहीं जाना है। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, अगर आपके अपने आपके फैसले में आपके साथ नहीं है तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिएगा। उनको ऐसा एहसास कराओ कि जैसे आप उनकी बात मान चुके हैं। यहां आपको संभलना पड़ेगा। हां, थोड़ा समय जरूर लगेगा, आपको संभल के चलने में दिक्कत थोड़ी होगी जरूर, लेकिन कभी भी अपनों के विरोध को लेकर आप अपनी कामयाबी की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। तो शुरुआत जब आप करेंगे और अपने का ही
जब आपको ताना मिलेगा, अपने की ही जब आपको गाली मिलेगी, अपने का ही जब आपको ये विरोध सहना पड़ेगा, तब यहां आपको समझना सिर्फ इतना है कि उसकी बराबरी नहीं करना है, उसे सिद्ध नहीं करना है, उसे ये साबित नहीं करना है कि तुम गलत हो और मैं सही। ये बिल्कुल नहीं करना है। जब आप ये समझ ही गए हैं कि वो तुम्हें सामने से रुकावट पैदा कर रहा है, तो ये भी समझ लो कि उसकी वो बात समझ में नहीं आने वाली है जो तुम समझ चुके हो, तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर उसे आप गलत साबित करने में लग जाओगे, तो वो और बड़ा प्लान करेगा और बड़ी योजना बनाएगा और वो पूरा तरह से तैयार होकर खुद को सही साबित करने के लिए आपकी रुकावटें बढ़ानी शुरू कर देगा। तो आप अपने पैरों कुल्हाड़ी मत मारो। उसको सिद्ध करने का जरूरत नहीं है, उससे बहस करने का जरूरत नहीं है, उसे समझाने का जरूरत नहीं है। उसके सामने समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो और कहो, अच्छा हुआ मेरे इस गलत फैसले को आपने मुझे बचा लिया, पता नहीं मैं क्या और गलत कर बैठता। आप तो मेरे अपने हैं और मैं ध्यान रखूंगा इस बात का जो आपने मुझे सलाह दी है। इसे कहते हैं सुनो सबकी, करो अपने मन की। लेकिन ध्यान रखना इस चीज का कि उसको ये एहसास न होने देना जब तक आप एक पूरी कोई अच्छी योजना और अच्छी प्लानिंग और अच्छे समय से कोई चीज को जब अच्छा ना कर लो, तब तक छुप के करो, संभल के करो, लेकिन विरोध को या विरोधी को ताकतवर मत बनाओ। वरना आज इन्होंने सिर्फ विरोध किया है, कल ये डट कर खड़े हो जाएंगे कि तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। और अक्सर बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं कि उनके सामने सबसे बड़े विरोधी बनकर वही खड़े होते हैं जिनके लिए उन्होंने कामयाबी का बीड़ा उठाया। समझना यह है कि हमें सबका साथ चाहिए। एक कामयाब इंसान अगर आप देखेंगे तो ये जरूर आप समझ पाएंगे कि बड़ी कामयाबी कभी भी अकेले हासिल नहीं की जाती। या तो फिर आपका कोई ऐसा मकसद है कि जिसमें किसी की आपको जरूरत नहीं, तो आप सबसे दुश्मनी मोल लो या किसी का विरोध मत सहो या किसी की बातें मत सुनो, चलेगा। अगर ऐसा कोई मकसद है जिसमें किसी इंसान की जरूरत है ही नहीं, तो आप ठीक हैं। लेकिन अगर आपकी कामयाबी का रास्ता मकसद ऐसा है कि जहां आपको बिना सहयोग के और बिना लोगों की जरूरत के उस मकसद को पूरा नहीं कर सकते, तो किसी को भी अपना दुश्मन मत बनाओ, दुश्मन को भी अपना बनाओ। हर हाल में आपको एक चीज पे काम बहुत ज्यादा ध्यान से करना है कि सामने वाले की सोच कैसी है, उसका आपके प्रति नजरिया कैसा है, वो आपसे क्या चाहता है। उसको समझने के बाद ही आप उसके साथ रिएक्ट करें, बातचीत करें, समय दें या उसका समय लें या उससे दूरी बनाएं या उससे नजदीकियां बढ़ाएं। लेकिन मैं सही हूं बोल के, मेरा सही मकसद है बोल के, मैं जो कर रहा हूं अच्छे के लिए कर रहा हूं ये बोल के, इस एटीट्यूड के साथ उसके सामने अगर आप पेश आएंगे, तो अभी वो सिर्फ समझा रहा है, कल वो तलवार लेकर के खड़ा हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी करने नहीं देगा। या आप करेंगे और सामने से अगर वो आपको नुकसान या सामने से वो आपको नहीं रोक सकता है, तो जहां जहां आप तैयारी करोगे वहां वहां वो जाकर उस काम को आपके खराब करने का प्रयास जरूर करेगा। क्योंकि इस धरती पर कोई भी इंसान ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उसे गलत साबित किया जाए। जिस तरह आपको ये स्वीकार नहीं हो रहा है कि आपको ये स्वीकार नहीं हो रहा है कि वो आपको गलत कह रहे हैं, जबकि आप सही हैं। सही होने के बावजूद भी आपको ये स्वीकारना पड़ेगा कि अगर वो गलत कह रहे हैं तो वही सही है। आप सही हैं या आप जानते हैं, लेकिन वहां सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा गया है
कि बोलने से ज्यादा करके दिखाने से ही आपके सही और गलत होने का परिचय मिलता है, या परिणाम से ही लोग जान पाते हैं। तो इसीलिए दूर रहो ऐसे लोगों से जो लोग अपने बनकर आपके मकसद में अड़चने पैदा करते हैं। और मैं तो यूं कहूंगा, न कोई अपना है न कोई पराया है, सब आपके लिए सहयोगी बन सकते हैं अगर आप इस फार्मूले पे काम कर लें। और वो ये है, जिससे भी जैसा भी आपके मकसद से जुड़ा हुआ सहयोग लिया जा सकता है, उससे वैसा ही उसी समय काम लें। अन्यथा किसी भी तरह का चर्चा, किसी भी तरह की बातचीत, किसी भी तरह का उनके सामने आप प्रस्ताव ही न रखें। ऐसे रहे बहुत सरल स्वभाव से, और जैसे आप कुछ नहीं जानते, और जैसे आपको उनसे कोई लेना देना या उनसे कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरह से जब परिवार में आपके साथ ऐसा हो कि परिवार अगर विरोध कर रहा है, तो पहले तो ये खुद को भी समझना चाहिए, या कहीं न कहीं जाकर गाइडेंस लेनी चाहिए। सक्सेसफुल लोगों के बीच में बैठकर ये जानना और समझना पड़ेगा, क्या वास्तव में आप सही हैं या आपका परिवार सही है। यदि आप सही हैं और परिवार आपका विरोध कर रहा है, तो अपने आप को अपने परिवार की जगह रखकर सोचने की जरूरत है कि ऐसा विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो आप जान पाएंगे कि कहीं ना कहीं उनका प्रेम आपकी प्रति है, और उनकी जो घबराहट है आपको लेकर है, जिस वजह से वो चिंतित हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये भरोसा, ये विश्वास नहीं है कि आपने जो फैसला लिया है वो पूरी तरह सही है, या आप उसे कर पाएंगे। तो सिर्फ उनकी घबराहट आपके प्रेम की वजह से भी हो सकती है। इसलिए उनको और उनके बर्ताव को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको अपनी कामयाबी के लिए अपने परिवार का सहयोग भी चाहिए, अपने दोस्तों का सहयोग भी चाहिए, अपने आस पड़ोस का, रिश्तेदार का, समाज का, सबका सपोर्ट अगर चाहिए, तो एक ही सिद्धांत है कि जब आप सामने वाले को अच्छी तरह से समझेंगे, उसका आपके प्रति नजरिया जब आप समझ लेंगे, तो आप उससे उसी हिसाब से मिलना जुलना करेंगे, बातचीत करेंगे, या काम का किस तरह से क्या करना होगा उनमें उनका सहयोग पाना चाहेंगे। अक्सर लोगों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि वो लोग पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जिनके माध्यम से मिलेगा जब वो नहीं समझते हैं, तो उन्हीं को चैलेंज कर देते हैं कि मैं अब करके दिखाऊंगा, तुम मेरे साथ दो या न दो, तुम चलो या न चलो, तुम समझ नहीं रहे हो या तुम नहीं समझ रहे हो तो पछताओगे। कुछ इस तरह का व्यवहार, रिएक्ट वो कर देते हैं, जिससे उनसे जिनसे उसे सहयोग मिल सकता था, मदद मिल सकती थी, या मदद नहीं भी मिलती, कोई अड़चन पैदा नहीं होती, अब अड़चन पैदा हो जाएगी। अब मदद तो मिलने की बात भूल ही जाइए, लेकिन विरोध के साथ साथ अड़चनें जरूर पैदा होंगी। तो बहुत से लोग अपनी लाइफ में संघर्ष, सफलता कहती तो है कि संघर्ष सहोगे तो बहुत सही सफल व्यक्ति बनोगे, लेकिन संघर्ष इस हद तक कभी सफलता नहीं चाहती कि आप मिट जाओ। सफलता सफल होने के लिए संघर्ष जरूर देती है, लेकिन इतना संघर्ष नहीं देती है कि आपकी मृत्यु हो जाए या आप सफलता को ही छोड़ दो। ये सब गलतियां तो हम करते हैं। ऐसे संघर्ष जिनका कोई लेना देना नहीं था, जिनकी जरूरत भी नहीं थी, हम पैदा करते हैं अपने व्यवहार की वजह से, अपने थिंकिंग प्रोसेस की वजह से, या बहुत ज्यादा उम्मीद की वजह से। किसी से हम ऐसा उम्मीद कर लेते हैं कि ये तो बस मेरे साथ, मुझे साथ इसे देना ही चाहिए, और ये अगर नहीं दे रहा है तो मेरा दुश्मन है। तो हम अपनों को ही अपना दुश्मन बना लेते हैं, नादानी में, ना समझी में, या जोश में, या ओवर स्मार्टनेस में। तो हमें बहुत ही सरल, सहज,
शांत, बड़े, मैं यूं कहूं तो अगर साधारण तरीके से भी सफल होना संभव है, बशर्ते एक ही बात है कि हमें किस तरह से अपनी अड़चनों को कम किया जा सकता है। किसी इंसान से हमें अड़चन ना आए, इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, और किसी जगह से हमें कोई अड़चन ना आए, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। जो भी रिसोर्स है आपकी सक्सेस में, जो भी संसाधन है आपकी सफलता के लिए, वो संसाधन आपको मिल सके, जिस भी माध्यम से मिल सके, तो आपको सरल और सहज होकर वो सब चुनाव करना है, वो सब संसाधनों को जुटाना है। ये चीज का हमेशा ध्यान रखें। दूर रहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप लोगों से दूर हो जाएं, बल्कि ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो आपको वास्तव में आपकी कामयाबी से भटका रहे हैं। कई बार आपकी कामयाबी में ऐसे लोग मिलेंगे कि जब वो कहेंगे वो आपके मकसद में साथ हैं, वो कहेंगे कि आपकी कामयाबी में उनकी कामयाबी है, वो कहेंगे कि आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है, लेकिन आपको परखना पड़ेगा कि उनके इस व्यवहार के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है, उनके इस बात के पीछे कोई गहरा मकसद तो नहीं है। आपको कहीं किसी मोड़ पर कोई ऐसी चोट देने का कोई योजना तो नहीं है, धोखा देने का कोई उनका ऐसा प्री प्लान तो नहीं है। ये बड़ी संभलने वाली बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग सीधा मुंह बोल देते हैं, आपको कटाक्ष वाली बातें बोल देते हैं, बुरी लगने वाली बातें बोल देते हैं, आपके किसी फैसले को सीधा गलत बोल देते हैं। कई बार वो लोग गलत नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर वो लोग बहुत ज्यादा घातक होते हैं, जो आपके हर फैसले को एक्सेप्ट करने के साथ, हर बात को आपकी हाँ करने के बाद, हर बार आपका साथ देने की कसम खाने के बावजूद आपके लिए कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनसे आपको पता भी नहीं चलता और आप अपनी कामयाबी से भटक जाते हैं। तो दूर रहो ऐसे लोगों से भी जो बहुत मीठे बनकर आपके सामने रहते हैं। संभलना पड़ेगा, ये पीठ पीछे कुछ और हो सकते हैं, और ऐसे लोगों से भी संभल कर रहिए, दूर रहिए ऐसे लोगों से भी जो बहुत ही ज्यादा कटाक्ष है और बहुत ही ज्यादा आपको एक तरह से आपका मान सम्मान को भी ठेस पहुंचा देते हैं। हर हाल में कामयाब आपको होना है, मकसद आपने चुना है, जिंदगी आपकी है, नजरिया आपका है। आपको चुनाव आपको करना है कि किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।